देखो, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, इसका मतलब भाई, इसका मतलब है कि अगर हम आई लिखेंगे तो माई लिखेंगे, आई मस्ट डू माई ड्यूटी माई सेल्फ, ही मस्ट डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, शी मस्ट डू her duty herself, it has broken its neck itself, and you must do your duty yourself, and we must do our duty ourselves, or they must do their duty themselves. उसी तरह से देखा जाए तो one must do one's duty वन सेल्फ हो जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन जब आई हो तो माई होगा और माई सेल्फ होगा, बस उसी पे क्वेश्चन था। देखो, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, ठीक है ना। आप देखो, वी मस्ट प्रोटेक्ट, भाई आवर सेल्व्स कोई वर्ड ही नहीं है, आवर सेल्व्स है, फ्रॉम दिस पैंडेमिक, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम दिस पैंडेमिक, देखो, ठीक है। एंड द पुअर मैन, अब देखो सेकेंड तक तो हमको समझ में आ गया कि सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना बेटा, तो मुझे ना आज का जो प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ मैं 21 नंबर पेज से, मुझे प्रिंट आउट दे दो। ये दो तो बड़ा आसान है, क्योंकि वन का वंस एंड वन सेल्फ, यस, वन सेल्फ नहीं आना चाहिए, तो वन सेल्फ ही तो लगाया है बेटा, लेकिन वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ होगा ना, ही मस्ट डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ होगा अंकित, ठीक है। वन और वंस का हिंदी में क्या मतलब है बेटा, किसी को भी अपना काम खुद करना चाहिए, किसी को भी, ये सब पर लागू होता है, इसीलिए ठीक है। अब देखो ध्यान से, द पुअर मैन, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन थर्ड से सुनो, जो गरीब आदमी था उसने किल्ड हिम, और अपने ओन बच्चों को, ओन का मतलब होता है अपने खुद के बेटे को मार लिया, ठीक है। इसका मतलब है उसने किसको मारा, खुद को, और अपने ही खुद के बेटे को मार लिया। द पुअर मैन किल्ड हिमसेल्फ होगा। अब क्योंकि ये हिम से कहोगे मैम ये भी तो हो सकता है उसने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा, फाइन, मैं समझ गई कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा, तो द पुअर मैन किल्ड हिम हो गया। लेकिन बेटा आगे क्या लिखा है, एंड हिज ओन सन, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि उस गरीब आदमी ने खुद को और खुद के बेटे को मार लिया। ओन बता रहा है कि उसने खुद के बेटे को मारा है, ठीक है। विकास, मैम मैम मत करो बच्चे की तरह, हाँ, घर में माँ माँ, यहाँ मैम मैम, देखो जरा इसको he hurt himself, गोविंद, वहां पे himself जो है ना, वहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, उसने खुद को चोट पहुंचा लिया। कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं मैम हिमसेल्फ तो लास्ट में है तो एम्फेटिक नहीं होगा। बेटा एम्फेटिक का मतलब है जहां जोर दे दिया, बस, ठीक है। अब देखो, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, कितना आसान है। शी, वो महिला खुद ही अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, तो मैंने जोर दिया शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। यस, ही हर्ट हिमसेल्फ। देखो अब ध्यान रखना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैम
एक चीज है कि जब बगल में है तो एम्फसाइज कर रहा है, और जब दूर है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप जोर दोगे, उस आदमी ने खुद को ही चोट पहुंचा लिया, तो खुद को ही जोर दिया है, या अगेन एम्फेटिक है। तुम खुद ही जिम्मेदार हो। ये भी एम्फेटिक है। मैं अपना काम खुद करती हूं, आई माई सेल्फ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सुपरफ्लुअस नहीं है। हिज सेल्फ कोई वर्ड ही नहीं। अंकित क्या करते हो बेटा तुम लोग मुझे हार्ट अटैक दे दोगे किसी दिन। अब देखो ये नया वर्ड का उसने आविष्कार किया, हिज सेल्फ। बताओ, हाँ क्लियर हो गया? अब बोलोगे क्वेश्चन कहां से आएगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा मैं प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन उठाती हूं। ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, और ये तीनों पूछोगे किसका है, तो ये तीनों बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको दिया है। ठीक है, 1, 2 और 3 में तो जो तीसरा क्वेश्चन आपको वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन में अब बोलोगे क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले से 3 क्वेश्चन था फर्स्ट पेज से, और वो हिज ओन चिल्ड्रन या वंस चिल्ड्रन नहीं होगा, पुअर मैन है तो वंस कैसे हो जाएगा, आदमी है ना तो हिज होगा। ठीक है ना। अब कहोगे क्वेश्चन, तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी आता है, और वो डिफिकल्ट जो पोर्शन है अब मैं शुरू कर रही हूं। आपको बहुत ध्यान से, इसके बाद से आज के क्लास में आपको एकदम शांति से बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए पहले रीड करिए। पानी दे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के क्वेश्चन सुनो। सबसे पहले एडैप्ट का मतलब क्या है और ये सेंटेंस क्या है। पहला क्वेश्चन आया एग्जाम में बिना आरसेल्व्स का, तो हमने सिखा दिया कि भाई वंस, विकास कहाँ जा रहे बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ ना, काहे हड़बड़ करते हो। ये वंस वाला जो क्वेश्चन है पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। रुको अभी सुनो। We adapt ourselves to the changing climate. ध्यान से सुनना। हम लोग जो चेंज होता हुआ जलवायु होता है उसके अनुसार खुद को ढालते हैं। यानी यहां अडैप्ट जो है वर्ब है। अगर अडैप्ट वर्ब हो जिसका मतलब है ढालना, जिसका मतलब है टू मेक फिट, अक्सर बाय मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन? भाई हमने खुद को ढाला, हम जिंदा रह रहे हैं अभी भी। अगर देखा जाए तो हो सकता है कभी मारे जाएंगे, जैसे कि डायनासोर्स मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढाल पाए तो मारे गए। ठीक है, तो यानी कुछ कुछ अपने मॉडिफिकेशन करता है जब इंसान या जानवर या कोई भी जीव, तो वो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट करने के लिए ढालता है। अगर एडैप्ट वर्ब हो जिसका मीनिंग होता है ढालना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, क्लियर?
अगर एडजेक्टिव है इसका, अब बोलोगे एडजेक्टिव कैसे? देखो जो मछलियां होती है ना, वो एक जलीय, ये जल से रिलेटेड है, ये हुआ जलीय, जलीय जीवन के लिए ढली हुई होती है। कैसे ढली होती है भाई? उसका शेप देखो ना, ऐसा शेप है ताकि तैरने में उसको पॉइंट से इसको क्या हो, पानी काटने में आसानी हो। इसके फिन्स होते हैं जिससे उसको पानी को ऐसे पीछे करने में आसानी हो। तो इस तरह का शेप बना रहता है मछली का, वो इसीलिए ढली होती है जलीय जीवन के लिए। अब यहां आते हैं, ये क्या है? यहां पे ये जो एडेप्टेड है ना, ये वर्ब नहीं है। यहां पे एडेप्टेड है कि मछलियां ढली होती है, ये वर्ब है। और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में इसका जो मीनिंग होगा ये हमेशा एक ही फॉर्म में आएगा, एडेप्टेड। ये हमेशा एक ही फॉर्म में आएगा, जो फॉर्म है एडेप्टेड। क्योंकि एडजेक्टिव आपको पता है ना, वर्ब से जब बनता है तो बनता है या तो V3 लगा के या तो V1 ING लगा के। हम देखो V3 लगा के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर वो मतलब है कि अनुकूल ढला होना, किसी चीज के अनुकूल ढला होना, मतलब सूटेड बाय नेचर, नेचर से उसके अनुकूल है, या तो कैरेक्टर से अनुकूल है या तो डिजाइन से अनुकूल है। देखो मछलियों का बदन का डिजाइन ही ऐसा होता है कि उसको अनुकूल है, ठीक है, क्लियर। अब आओ, क्यों पहचानना है आपको बेटा कि रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है? अननेसेसरी काम। पंछी क्या है? ये सही कह रहे हैं, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस करते हैं लोग, बताओ। देखो ध्यान से, एडजेक्टिव अगर है एडेप्टेड तो फिर कहोगे वो क्या है? इसका मतलब है ढला हुआ होना, यानी मछलियां ढली हुई होती है जलीय जीवन के लिए। ऐसे कंडीशन में नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर कहोगे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये दोनों आया हुआ है। बच्चों को टीचर्स ये सिखा के भेजे रहते हैं, बेटा अडेप्ट होता है ना, ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। वो जबरदस्ती यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन घुसड़ने की कोशिश करते रहे। नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। भाई समझना पड़ेगा ना कि अडैप्ट क्या मीनिंग दे रहा है, ढालना या ढला हुआ होना। अगर ढला हुआ होना है तो नहीं है, और ढालना है, किसको ढालेंगे भाई? हम लोग खुद को ढालेंगे ना, यहां पर है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि मछलियां, तो कहोगे अगर फिशेस अडैप्ट तब देमसेल्व्स होगा, ठीक है ना। यहां पर मछलियां खुद को ढालती ये नहीं बता रही हूं मैं, मछलियां ढली हुई होती है ये बता रही। सो यहां क्या पढ़ा आपने? यहां क्या समझा? इन दो सेंटेंसेस में ये समझा कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाए एडैप्ट, और जिसका मीनिंग साफ साफ मिल रहा है ढालना, हम खुद को ढालते हैं, तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन फिशेस के बाद अगर हमें ऐसा वर्ब दिख जाए और ये थर्ड फॉर्म में दिखे और मीनिंग निकल रहा है ढला हुआ होना, मीनिंग निकल रहा है ढला हुआ होना, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते, ये ठीक है। अभी देखो मैं सिर्फ पहला वर्ड करा रही हूं बेटा, वरना अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं, पहले में फंसोगे तो मुश्किल होगा। अब कहोगे इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, तो इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा इसका है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जल्दी देखो फटाफट। इसके पहला वाला पेज कहाँ गया? इसमें यहां से है। चलो देख लिया। अब हमने पहला वर्ड सिखाया आपको एडैप्ट। अब आइए, यस गोविंद, यस
नेक्स्ट सुनो, अवेल। अवेल का मतलब क्या है बाद में देखेंगे, पहले मीनिंग देखो, पहला सेंटेंस देखते हैं। हम सेंटेंस से मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने इस सुनहरे अवसर का भरपूर मैंने लाभ उठाया। आई सब्जेक्ट है, अवेल्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, अवेल्ड मतलब लाभ उठाना, टू मेक यूज ऑफ और टेक एडवांटेज ऑफ, यानी कि लाभ उठाना। अगर अवेल का मीनिंग निकलता है लाभ उठाना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। दूसरा आते हैं, अगर थंडरस्टॉर्म आ जाए यानी कि तूफान आ जाए तो तूफान में अम्ब्रेला कोई काम नहीं देता। क्यों भाई? तूफान में देखते हो कभी अम्ब्रेला ऐसे पलट के उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ने लगता है। तो थंडरस्टॉर्म में आपको बारिश ऊपर से नहीं गिर रही होती है ना कि थंडरस्टॉर्म में आपको अम्ब्रेला काम देगा। यानी आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? एग्जाम में एंड नहीं लगाया था और स्टूडेंट्स को लगा भाई अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल। अवेल पढ़ाया गया है क्लास में, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खोज रहे हैं, नहीं मिला, वहीं लगा के निकल रहे हैं। भाई वहां पर एंड नहीं था, सिंगुलर नाउन के साथ ए और एंड का प्रयोग होता है, वो मिसिंग था। ये बताना चाह रहा है कि जब तूफान होता है ना तो अम्ब्रेला किसी काम की चीज नहीं होती। यानी यहां पर ये नो के बाद ये नाउन है। नो क्या है? नो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर मतलब आई हैव नो, नो क्या? नो, आई हैव नो बुक। अच्छा अब समझ में आया। यानी कि जब डिटर्मिनर बोलते हैं ना तो उसके बाद नाउन की दरकार होती है। आपको महसूस होता है नाउन चाहिए। अगर मैं कहूं आई हैव नो गुड, आई हैव नो गुड क्या? बुक। अब समझ में आया। एडजेक्टिव भी लगा दिया तो भी नाउन की दरकार पड़ रही है आपको। यानी नो के बाद आता है नो, एनी, सम, फ्यू, ये सब के बाद नाउन आता है। अगर अवेल का मतलब नाउन हो, मतलब काम की चीज, वही तो लाभ या सहायता हेतु कोई वस्तु। एडवांटेज टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ए गोल, यानी पानी से, तूफान से बचाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? अम्ब्रेला की। लेकिन अम्ब्रेला कोई काम की चीज नहीं है, काम की चीज। यानी अगर अम्ब्रेला के बाद हम नो अवेल लगा रहे हैं तो वो अवेल नाउन है। अगर नाउन इसका मीनिंग निकल रहा है तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। क्या पढ़ाया आपको? दो चीजें। अडैप्ट, अडैप्ट क्या है? आई अडैप्ट माई सेल्फ, यू अडैप्ट योर सेल्फ। यानी अडैप्ट का मतलब ढालना है तो अडैप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लाइक बर्ड्स आर अडैप्टेड टू एन एरियल लाइफ। पानी है तो एक्वेटिक लाइफ और हवा के लिए तो एरियल लाइफ। तो बर्ड्स आर अडैप्टेड यानी पंछी ढले होते हैं। वो ढालते नहीं है खुद को, बल्कि वो ढले होते हैं। तो अगर ढला हुआ मीनिंग निकल रहा है तो यानी एडजेक्टिव है, इसका मतलब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। उसके बाद अवेल, तो अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। अगर लाभ उठाना है अवेल का मीनिंग तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, और अगर अवेल का मीनिंग है लाभ की वस्तु तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। इज ऑफ नो यूज, इसका मतलब है अम्ब्रेला कोई काम की चीज नहीं हो। जैसे मैं कहूंगी दिस इज ऑफ नो यूज, है ना, तो मतलब ये किसी काम की चीज नहीं है। क्लियर? मैंने सिर्फ 2 वर्ब पढ़ाए हैं, अभी लुढ़क जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। आइए नेक्स्ट पेज में देख लिया? शुरू करें? समझो,
मैं आपको 1 मिनट टाइम देती हूं ताकि आप रीड कर लो। 9 का हिंदी, 9 का हिंदी है कि मैंने सुनहरे अवसर का लाभ उठाया, ये है। 9 का हिंदी तो बता चुकी थी मैं। चलो 11, 12 और 13 देखो। सुनो ध्यान से। आई एंजॉयड, क्या आपको पता है ना, क्या और किसको को जो जवाब होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं कहूं आई एंजॉयड, पूछोगे क्या, द पार्टी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर एंजॉय, एंजॉय तो वर्ब ही है, ठीक है। अगर एंजॉय के बाद एक ऑब्जेक्ट हो तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। देख लिया। पहला, प्लीज एंजॉय, क्या, द मैच, द पार्टी, कुछ भी नहीं है। प्लीज एंजॉय, क्या, कुछ नहीं दिया है। आप पार्टी में हो, आप इधर उधर घूम रहे हो, मुझे लग रहा है शायद आप शर्मा रहे हो, खा पी नहीं रहे हो, है ना, और बोर हो रहे हो, तो मैं आपके पास जाके, क्योंकि मैं होस्ट हूं, मैं क्या बोलूंगी, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, यानी एंजॉय करो। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ यानी कि एंजॉय करो। मतलब अगर एंजॉय के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, एंजॉय क्या, प्लीज एंजॉय द पार्टी, अब सही है। लेकिन मैं जगह खाली कह दो प्लीज एंजॉय, तो ये सही नहीं है। प्लीज एंजॉय क्या, नहीं पता, कुछ नहीं दिया मैंने, तो योरसेल्फ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं, यहां पे छिपा हुआ कौन है, यू छिपा हुआ है, दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब आपको जब सामने वाले को कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को बोलते हैं, है ना। तो मैं कहूंगी प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। यानी अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। कहोगे मैम 13 में तो आपने द पार्टी दिया है। बेटा मैंने द पार्टी नहीं दिया है, एट द पार्टी दिया है। आई एंजॉयड, क्या, नहीं दिया है। आई एंजॉयड क्या, द फूड एट द पार्टी, यहां पे द फूड, द डिनर, ये होगा ऑब्जेक्ट। आई एंजॉयड द ऑर्केस्ट्रा एट द पार्टी, ये सही होगा। लेकिन आई एंजॉयड क्या, नहीं पता। एट द पार्टी तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, ये प्लेस बता रहा है। एंजॉयड क्या, क्या और किसको का जवाब जो होता है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब के बाद, वर्ब के बाद आप दो क्वेश्चन पूछते हो, क्या और किसको, जो इसका जवाब होता है ना वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूं आई टीच, तो आप बोलोगे क्या, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आई टीच किसको, द स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो जरा क्या प्रॉब्लम अभिषेक का, क्लियर। अब यहां पे क्या कह रही हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लगा दिया मैंने, और यहां पर भी कोई नहीं है तो लगा दिया मैंने। देखो ऑब्जेक्ट योरसेल्फ नहीं हो सकता बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या और किसको। मैं क्या बोलूंगी आपको जाके, खुद को एंजॉय करो, नहीं ना, तो फिर योरसेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है अभिषेक, आपको बार बार कह दिया मैंने, मैं आपको जब पढ़ाती हूं तो मैं पेजेस नहीं देती हूं, फिर जो करेक्शंस हो जाते हैं वो पेजेस फिर आपको भेज देती हूं। तो अभी आपको थोड़ी मिल जाएगा 22 के बाद, आपको कल सुबह 22 के बाद सारा लोड होगा। चलिए 4th वर्ड देखो ध्यान से,
आ जाओ, नेक्स्ट आओ एब्सेंट वर्ड में, ध्यान से सुनना। ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग को अगर आसान लग रहा है इसीलिए, क्योंकि मैं आप लोग का काम करने का जो काम था वो बहुत कम कर दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि आप अच्छे से देखो। सचिन, जितना भी वैकेंसी है आपको उसी में फाइट करना है, ठीक है? ये मान के चलो एक वैकेंसी भी है तो मेरा है, पहले तो उस जज्बे के साथ पढ़ोगे ना। आ जाओ सुनो, आई वॉज क्या? आई वॉज वेल, आई वॉज इल, आई वॉज सैड, आई वॉज हैप्पी। हैप्पी क्या है? हैप्पी खुश लड़का, हैप्पी बॉय, हैप्पी चिल्ड्रेन, हैप्पी गर्ल्स, यानी कि हैप्पी में गर्ल्स के पहले लगा रही हूं, यानी जो खुश है, सारी लड़कियां जो खुश है, नाउन के पहले ये हैप्पी लगा दिया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। यानी कि हैप्पी हो, सैड हो, एब्सेंट है, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। अगर एब्सेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुपस्थित, तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई वॉज एब्सेंट। लेकिन जरा देखो इसमें क्या क्या मैंने, सब्जेक्ट के बाद आपको पता है ना वर्ब आता है, और देखो इसको सेकेंड फॉर्म भी लगाया मैंने जानबूझ के कि प्रॉपर तरीके से समझो, यहां पे एब्सेंट वर्ब है। तो भाई आई एब्सेंटेड किसको? भाई मैं तो खुद को ही एब्सेंट करूंगी ना, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, है ना? आई एब्सेंटेड माई सन, है ना? जैसे कई लोग कहेंगे ना कि भाई हमने तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, तो क्या कहेंगे? आई एब्सेंटेड माई सन। लेकिन जब खुद की बात कर रहे हो तो आई एब्सेंटेड किसको? माई सेल्फ। यानी एब्सेंट अगर वर्ब के रूप में हो तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और वो भी खुद पर होना चाहिए, इसलिए आपको महसूस होना चाहिए। जहां आपको ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने खुद को उसके अनुसार ढाला, मैंने खुद को एंजॉय किया, है ना? तो कहोगे खुद को एंजॉय किया, जैसे वर्ड हिंदी में नहीं है इससे थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के, डजंट मैटर, मैं हर वर्ड में आपको समझा रही हूं। इसमें क्या समझाऊंगी? मैंने खुद को एब्सेंट किया, ये वर्ब है। अगर एब्सेंट वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, अगर एब्सेंट एडजेक्टिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, सब मिलेगा दीपक, आप ध्यान से देखो। हैप्पी एडजेक्टिव है बेटा, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता। पंछी, उसको हिंदी में चेंज मत करना, आई एंजॉय माई सेल्फ आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहूं आई एंजॉयड क्या? द पार्टी, द मैच, द ऑर्केस्ट्रा, है ना, द मूवी, लेकिन आई एंजॉयड क्या? कुछ नहीं दिया हुआ है। एट द पार्टी, भाई प्लेस दिया, ऑब्जेक्ट बताओ ना क्या।